नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 अमेरिका के 4 पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, जिसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है। इस अटैक से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे हुआ। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 9/11 brought war home. It made America afraid. The NSA said, take as much data as we can. This was the electronic version of an unauthorized government raid on your house. The United States had to punish those responsible for these attacks. There was no higher mission than finding Osama bin Laden. The perpetrators of terrorism only understand the use of force. They knew all along these major problems that were going to prevent us from winning. अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एग्जैक्ट 7:59 पर रवाना हुई लॉस एंजल्स हवाई अड्डे की तरफ। इस प्लेन में 11 क्रू मेंबर्स और टोटल 81 पैसेंजर शामिल। इन्हीं 81 पैसेंजर में 5 हाईजैकर भी थे। प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ ही क्षण बाद ठीक 8:19 पर उस प्लेन में शामिल एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अमेरिकन एयरलाइन को सूचना दिया कि शायद प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class, and I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. और अब इस फ्लाइट का पूरा कंट्रोल टेररिस्ट मोहम्मद अत्ता के हाथों में आ जाता है, जो पायलट की जगह प्लेन को फ्लाई कर रहे होते हैं। और एग्जैक्ट 8:46 AM पर हाईजैकर्स ने प्लेन को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर ठोक दिया। इस बेरहम नीति से हजारों जानें चली गई, लेकिन फिर भी उस वक्त लोगों को लगा ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में एजुकेशन पर्पस से बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे थे। जब उन्हें पता चला कि एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गई है, तब उन्होंने भी इसे नॉर्मल एक्सीडेंट समझा। लेकिन तभी अचानक चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा प्रेसिडेंट को एक और खबर मिली। ठीक 9:03 पर एक और प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन 175 उसी आइकॉनिक प्लेस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में ठोक दिया गया। इस दूसरे अटैक से लोगों को यकीन हो गया ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। और ये प्लेन भी पहले प्लेन की तरह बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एग्जैक्ट 8:14 पर रवाना हुई थी लॉस एंजल्स हवाई अड्डे की तरफ। इस प्लेन में 9 क्रू मेंबर्स और 59 पैसेंजर शामिल थे, जिसमें 5 हाईजैकर थे। इन दोनों अटैक से 2753 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अभी 2 प्लेन बचे हुए हैं जो ऑलरेडी हाईजैक हो चुके हैं। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 ठीक 8:20 पर अपने निर्धारित समय से 10 मिनट लेट से वाशिंगटन डीसी के डलेस इंटरनेशनल हवाई अड्डे से रवाना हुई उसी लॉस एंजल्स हवाई अड्डे की तरफ। लेकिन टेक ऑफ होने के ठीक 2 मिनट बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया, जिससे रडार से संपर्क टूट गया। उस टाइम 9:12 पर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी मां से फोन पर बात किया। उसने कहा अमेरिकन एयरलाइन को सूचना देने के लिए कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और उसमें शामिल सभी लोगों को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। तभी उसी वक्त अचानक फ्लाइट 77 को रिटर्न वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ लिया जाता है और ठीक 9:37 पर फ्लाइट 77 को पेंटागन के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ठोक दिया जाता है। इस अटैक में टोटल 125 लोग मारे गए, जिसमें 59 क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स और 5 हाईजैकर थे। इस तीसरे अटैक ने साबित कर दिया कि खतरा सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका पे मंडरा रहा है। और तभी अचानक चौथी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन 93 को पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में क्रैश कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस इस प्लेन को हाईजैकर्स अपने टारगेट तक ले जाने में असफल रहते हैं, जो शायद पिछले अटैक की तरह कोई आइकॉनिक प्लेस जैसे अमेरिका का संसद भवन या व्हाइट हाउस हो सकता था। लेकिन इस सक्सेसफुल टारगेट को फेल करने में सबसे बड़ा योगदान था उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का। दरअसल हुआ ये कि पिछले प्लेनों की तरह ये प्लेन भी अपने समय ठीक 8:42 पर न्यू जर्सी नेवाक इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई। लेकिन होता क्या है कि प्लेन को अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही लोगों को भनक लग जाती है, जिससे हाईजैकर्स और पैसेंजर्स में हाथापाई हो जाता है और अचानक प्लेन पेंसिल्वेनिया के फील्ड में ही क्रैश कर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही उन पैसेंजर्स ने सैकड़ों जानें बचा ली। इन चारों अटैक को एग्जीक्यूट किया था अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने, जिसे लीड किया था खालिद शेख मोहम्मद ने, और इसका मेन लीडर था ओसामा बिन लादेन,
जिसने अलकायदा का गठन किया। अलकायदा एक इंटरनेशनल इस्लामिक आतंकवादी संगठन था जो दुनिया भर में इस्लामवादी आंदोलन को सहायता देता था, लेकिन इसका मेन मकसद आतंकवाद था। 1978 अफगानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान नामक कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता थी। इस पार्टी ने आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष नीतियां लागू की, जैसे महिलाओं को बढ़ावा देना और धार्मिक कानूनों में बदलाव करना। इस बदलाव के कारण कई मुस्लिम लीग को लगा कि उनके धर्म इस्लाम और उनकी संस्कृति को दबाया जा रहा है, और इस कारण अफगानिस्तान में जिहाद छिड़ गया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट धर्म युद्ध शुरू कर दिया गया। और 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजे कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने के लिए। दूसरी तरफ दुनिया भर के मुस्लिम जिहादी अफगानिस्तान में आए सोवियत यूनियन का विरोध करने के लिए, जिन्हें लग रहा था कि सच में इस्लाम के प्रति अन्याय हो रहा है, जिसमें सऊदी अरबिया के एक बहुत बड़े मिलनेयर बिजनेस परिवार से आए थे ओसामा बिन लादेन। सन 1988 में ओसामा बिन लादेन ने एक ऐसा संगठन बनाया अलकायदा, जिसका मकसद शुरुआत में सोवियत यूनियन के खिलाफ था, लेकिन बाद में सभी मुस्लिम देशों में विदेशी ताकतों और गैर इस्लामिक सरकार के खिलाफ संघर्ष करना था। और ओसामा बिन लादेन ने देखा कि मिडिल ईस्ट में बहुत अत्याचार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट एक क्षेत्र है जो एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, जिसमें करीब 18 देश शामिल हैं। 1990 और 91 के दशक में गल्फ वार के बाद अमेरिका ने अपनी आर्मी सऊदी अरबिया में रखा, और सऊदी अरबिया इस्लाम के 2 होलिस्ट सिटीज मक्का और मदीना का घर है। बिन लादेन और अलकायदा ने इसे ऑक्यूपेशन ऑफ होली लैंड माना, मतलब गल्फ वार के बाद यूएस अपनी आर्मी सऊदी अरबिया में रखा, तो अलकायदा ने सोचा कि अमेरिका मुस्लिम देश पर अपना हक जमा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका इराक पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे मिलियंस ऑफ सिविलियंस को तकलीफ हुआ। इतना ही नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सदियों से चल रहे वार में अमेरिका इजराइल को ओपनली फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट करता था। इन्हीं सब मैटर्स को अलकायदा ने मुस्लिम के खिलाफ इनजस्टिस के रूप में प्रेजेंट किया, और बिन लादेन ने 1998 में सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा और अल अरबी में एक आदेश प्रकाशित किया, जिसमें कहा कि अमेरिका और उनके सहयोगी नागरिकों को मारना हर उस मुसलमान का व्यक्तिगत कर्तव्य है जो ऐसा करने में सक्षम है। और इसी नफरत से अलकायदा ने अमेरिका को कई बार छोटे छोटे झटके दिए, जैसे 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला, सन 2000 में यमन और अमेरिकी नौसेना पर हमला, और फिर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को दिया सबसे बड़ा झटका। लेकिन इस हमले के बदले अमेरिका ने लिया सबसे बड़ा फैसला, वॉर ऑन टेरर। 18 सितंबर 2001 को यूएस कांग्रेस ने ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स नामक एक प्रस्ताव पास किया, और इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति को पूरा हक मिल गया कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और पहला शिकार हुआ अफगानिस्तान। पता चला कि ओसामा बिन लादेन तालिबान में, तब अमेरिका ने तालिबान सरकार से बिन लादेन की मांग की, लेकिन तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया। बदले में अमेरिकी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना ने तालिबान पर हमला कर दिया, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा नाटो सैनिक शामिल थे। दूसरी तरफ अफगान मिलिशिया, मतलब अफगानिस्तान के स्थानीय हथियारबंद अलकायदा उग्रवादियों के साथ 2 हफ्तों तक भीषण लड़ाई लड़े, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन बिन लादेन अफगानिस्तान के तोरा बोरा गुफा से भाग निकला। ऐसा माना जाता है कि वो 16 दिसंबर को घोड़े पर सवार होकर पाकिस्तान चला गया। इधर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने वालों पर $25 मिलियन का इनाम रख दिया। लेकिन ओसामा बिन लादेन करीब 10 सालों तक अंडरग्राउंड रहा, और 2 मई 2011 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के आदेश पर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया गया। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. दरअसल हुआ ये कि खुफिया एजेंसी को खबर लग गई कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में रहता है, और उस टाइम अमेरिका पर बराक ओबामा का सत्ता था। उनकी अनुमति से ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया गया। इस मिशन में 2 ब्लैक होल हेलीकॉप्टर में करीब 2 दर्जन नेवी सील्स शामिल थे। ऑपरेशन अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से करीब 190 किलोमीटर दूर से शुरू किया गया, और रात में 1 बजे के करीब में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा ने अपना नया लीडर ऐमान अल जवाहिरी को चुना, और 31 जुलाई 2022 को अफगानिस्तान के काबुल में एक ड्रोन हमले में ऐमान अल जवाहिरी को मार दिया गया।
अब सवाल ये है, क्या अलकायदा जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है? तो जवाब है नहीं। एनसीटीसी के इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें अमेरिका को खुलेआम धमकी मिला है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि AQAP ने अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा सचिवों और कांग्रेस सदस्यों, उनके परिवारों और कम से कम एक अमेरिकी नागरिकों को धमकी मिली है। AQAP का मतलब अलकायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला होता है, जो यमन में स्थित अलकायदा की सबसे सक्रिय और सबसे खतरनाक शाखाओं में से एक है, जिसका लीडर सआद आतिफ अल औलाकी है। इस धमकी के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सआद औलाकी का पता बताने वालों पर $6 मिलियन के इनाम को बढ़ाकर $10 मिलियन कर दिया है। और दूसरी तरफ तालिबान को यूएस आतंकवादी देश घोषित करने में लगा है। अब मैं आपको अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में मुसलमानों की संख्या करीब 2 अरब है और अलकायदा जो इस्लामिक संगठन है, इसका नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर है, तो ये संगठन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एक के बाद एक ओसामा बिन लादेन पैदा होते रहेंगे। हाँ, अभी के लिए इसके संगठन में बदलाव आ गया है। ओसामा बिन लादेन के मौत के बाद संगठन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया।